बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, आप भी कहेंगे भाई कौन सा तजर्बा है जो आपने नहीं करना। तो बस ज़मीन है अपने पास, जैसा दिल करेगा वैसा बीज डालेंगे और वैसी फसल ले लेंगे। इस नस्ल में ना ये हमेशा से खूबी रही है, अगर जो हमारे इलाके में वो समझते हैं इस चीज़ को। राजनपुरी में आज 70% ये क्यों है, उसकी कोई वजह होगी। जो हमारे इधर फ़िरोज़ी मक्खी चीना जिसे कहा जाता है, चन्नी गोट बहावलपुर तक, उसमें ये आपको 50% नज़र आती है, उसकी कोई वजह होगी। तो ये ओल्ड ब्लड लाइन है, इससे ये ब्रीड डेवलप हुई है हमारे इलाकों में, तो हम क्यों ना करें। अच्छा जी, ये मक्खी चीना बकरा है हमारा, और ये मैं आपको इसकी पेडिग्री बता दूं तो ये मलक एहसान भाई जो शेर मोहम्मद गोट फार्म वाले हैं, उनके पास बकरा था बिसाम, ये उसका बच्चा है, और उन्हीं की बकरी है, उसका ये बच्चा है। ये माशाल्लाह अभी हो गया तकरीबन मेरा ख़्याल में कोई 7.5 से 8 माह का हो गया। कच्चा खीरा है, ज़ाहिरी बात है। नेक्स्ट जो हम ब्रीड लेंगे इंशाल्लाह इस साल के, मतलब जो इस साल का सीज़न आएगा सितंबर अक्टूबर का, उसमें हम इनसे ब्रीड लेंगे। तो बहुत ज़्यादा अब कह लें कि मुझे पॉइंट तो वीडियो में मेंशन नहीं करने आते, लेकिन मेरी नज़र में ये खूबसूरत जानवर है सबसे पहले, और फिर क्योंकि ये पेडिग्री अच्छी पेडिग्री का है, तो उस हिसाब से इसका जो साइज़ है, जो इसकी लंबाइयाँ हैं, जो ऊंचाई है, जो इसका जानवर का पुट्ठा रंप देखा जाता है, जो इसका टांगों की शेप देखी जाती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरी हैं। बाकी फेस ब्यूटी भी जानवर में अच्छी है, और उम्मीद बहुत है कि जब हम इनसे क्रॉस लेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए भी साथियों से दुआ की अपील है कि आपने दुआ करनी है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, पहले कोई चीज़ के बारे में सोचना, फिर उसको ढूंढना, फिर उसका मिल जाना, फिर उसको इस सोच से पालना कि इससे हमने आगे जो है वो ब्रीड लेनी है। तो ये सारे प्रोसेस में बड़े रिस्क भी होते हैं, बड़ी मेहनत भी होती है, बड़ा सब्र भी होता है। तो जो कर रहा होता है वो इस चीज़ को समझ पा रहा होता है सही से। तो ये जी मिट्ठू है, और 2 बकरे हमने लिए थे। यहाँ हैं वलीद भाई हमारे सादिकाबाद में, जिन्होंने काफ़ी सारा स्टॉक जो है वो शेर मोहम्मद लाइफ स्टॉक से लिया था। तो ये बच्चे भी जो हैं उसी बकरी के डिलीवर हुए थे यहाँ आके, और उनसे जो है वो हमने ले लिए। और ये दिलवाए जो हैं वो अपना मलक एहसान भाई नहीं है। तो मुझे तो ये बच्चे बड़े पसंद हैं, स्पेशली कोई इनका बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं है, इन्हीं बकरों के साथ छोड़ा हुआ है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। वरना पता चलता है जी बकरे जो हैं वो, उनको घी दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मुझे पर्सनली शौक की हद तक वो चीज़ समझ आती है, मुझे फार्मिंग में वो चीज़ समझ नहीं आती कि जब नंबर ऑफ़ एनिमल होगा ना, आप इतने जानवरों को मैं डेली कहूँ जी मैं इनको घी देता हूँ, तो मैं कैसे देता हूँ, नहीं दे पाता बंदा। और यहाँ मैं इनको चलगोज़े खिला रहा हूँ, बादाम खिला रहा हूँ, तो नहीं खिला पाता। वो 2, 3, 4 जानवर होते हैं मैक्सिमम, जिनको आपके पास बड़ा फ्री टाइम हो तो आप ये सारे चौंचले कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक रेगुलर अच्छा वंडा होता है, खुश चारा होता है और पानी होता है, खुद ही खाते पीते हैं और ग्रोथ करते हैं। और होना भी ऐसे चाहिए फार्मिंग में, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ एनिमल पे काम करना होता है। खैर, ये आपने देख लिया जी मिट्ठू। अब आपको राजा दिखाते हैं। बेटा वो लाओ, वो इससे 1 माह बड़ा है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये आप देख लें कि ये तकरीबन 6 दांत होने वाला है जो नागर है, तो उसके साथ वो खड़ा है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी लंबाई में, तकरीबन उसके बराबर लंबाइयाँ जा रही थी इसकी। ये राजा जी, ये काफ़ी इसका मुझे लेंथ भी ज़्यादा फील होती है, ये जो लंबाई है इसकी, और ये बैरल में भी ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी जब ब्रीड लेंगे, कलर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर अंदाज़ा होगा कि इन बकरियों के ऊपर कौन सा बकरा हमें ज़्यादा अच्छा काम देता है। बाकी टांगों के मज़बूत हैं, फेस ब्यूटी अच्छी है जानवरों में, और इसके ज़रा कान भारी हैं। मुझे ज़ाती तौर पे मुनासिब से कान का जानवर अच्छा लगता है। जिन लोगों को कान का ज़्यादा शौक़ है उनको ये ज़्यादा पसंद आएगा। प्रिंट इन दोनों का ही, जिसे बोस्की सा कलर कहते हैं, ज़रा लाइट खट्टा कह लें,
वो है। और बसाम का जो कलर है वो भी तकरीबन यही था, उसके भी यही कलर, मतलब ऑरेंज नहीं, मुझे वैसे मक्खी चीना के कलर्स का ये स्कीम का इतना ज़्यादा नहीं पता। बहरहाल ये खूबसूरत जानवर है और अच्छे माथे में, अच्छे फेस में, और कभी पकड़ा नहीं है। देखा वो कुछ, एक तो बच्चे को पकड़ना नहीं आता जानवर को, दूसरा जानवर को कभी पकड़ा भी नहीं है, इसलिए भी वो थोड़ा सा ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे किधर हमारे कान खींचे जा रहे हैं बगैर किसी वजह के। तो अब इसको छोड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको दोनों जानवर जो हैं वो पसंद आए होंगे, और भाई इसके लिए दुआ भी करेंगे कि हमने जिस मकसद के लिए लिए हैं अल्लाह ताला हमें उस मकसद में कामयाब करे। तो इसी के साथ जी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अभी आपके खड़े खड़े हमने चारा डाला था और माशाल्लाह खा गए हैं। अब और डालते हैं इनको। तो इनको मैं ना चोगे के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना परिंदों में चोगा दिया जाता है, तो इनको मैं चोगे के हिसाब से चारा डलवाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा जब इकट्ठा डलवाएं ना तो ये जानवर एक तो ज़ाया करते हैं, दूसरा उतना, क्योंकि इस जानवर में ना तजस्सुस और लालच बहुत है। तो अगर आपने जानवर को का बेहतर इंटेक करना है तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप दिन में पहाड़े का हिसाब ना रखें जी, सुबह दोपहर शाम चारा डाल देना, फिर आप इनको थोड़ा डालें, फिर उनको रेस्ट दे दें, ईजी हो, बैठें जुगाली कर लें, फिर थोड़ा और डाल दें। चरवाहों के पास मैंने देखा है कि वो तकरीबन ऐसे ही करते हैं कि वो सारा दिन थोड़ा थोड़ा इनको देते रहते हैं, जानवर खाता है, जुगाली करता रहता है, उनका सिलसिला सारा दिन बना रहता है। एक इनकी वो क्योंकि क्लोज़ फार्मिंग में है तो यहाँ इनकी और तो एक्टिविटी हो नहीं सकती, तो यही इनकी एक्टिविटी होती है, उठते हैं, खाते हैं, चलते फिरते हैं, इस तरह जानवर ज़रा फ्रेश रहता है। तो दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।